हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज माय फ्यूचर। तो बच्चों, आज हम क्लास 3 चैप्टर 16 गेम्स विथ वी प्ले, खेल हम खेलते हैं। तो ये चैप्टर ईवीएस लुकिंग अराउंड से एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन है। कंप्लीट क्वेश्चन आंसर मिलेगा इसका और एक्सप्लेनेशन हिंदी में आपको मिलेगा। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर मेरे चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी आपको जस्ट मिलेगा। चलो तो चैप्टर पे आते हैं, गेम्स वी प्ले। तो जो खेल हम खेलते हैं उसी के बारे में आज हमको पढ़ना है। हर अलग अलग प्रकार के गेम होते हैं। तो ये देखिए, ये बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं। इस पिक्चर को आप केयरफुली देखिए। देखिए, ये बच्चों की आंटी हैं। ये दोनों बहन हैं, अवंतिका और नंदिता। ये दोनों बहन हैं और ये लोग खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है डिटेल। All the children were playing स्टैपू होप स्कॉच इन द लेन। देखिए, सभी बच्चे गली में स्टापू एक प्रकार का गेम है। इसको होप स्कॉच भी बोलते हैं एंड स्टैपू भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सभी बच्चे गली में स्टैपू खेल रहे थे। अवंतिका वो गर्ल है, आपके ही एज की ये गर्ल है। अवंतिका एंड हर उसकी सिस्टर नंदिता वेयर आल्सो प्लेइंग। और अवंतिका और उसकी बहन नंदिता भी खेल रही थी वहाँ पर, ठीक है। बट नंदिता वाज नॉट एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे। लेकिन जो नंदिता थी, जो छोटी बहन थी, वो गेम को सही तरीके से नहीं खेल पा रही थी। पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये इसकी छोटी बहन है। आप गेस कर सकते हैं, छोटी बहन को ये सिखा रही है, बड़ी बहन गेम खेल रही है और इसको बता रही है उसके रूल। तो इस तरह ये अपने छोटी सिस्टर को बता रही है। फिर क्या होता है, अवंतिका एक इसकी बड़ी सिस्टर है और छोटी वाली नंदिता है। तो अवंतिका क्या बोलती है, लिसन टू मी केयरफुली। अवंतिका बोलती है, बड़ी बहन जो है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने बहन को बोले, छोटी बहन को, कि मेरी बात ध्यान से सुनो। नंदिता छोटी बहन से बोले, अवंतिका नंदिता से बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो। अंडरस्टैंड द गेम को पहले समझो। थ्रू द मार्कर थिप्पी इन द फर्स्ट बॉक्स। पहले क्या करना है, एक जो मार्कर होता है, चाहे एक थिप्पी बोलिए, एक आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये देखिए है एक शेप है, देखिए इस ये जो है ना, इसको थिप्पी बोलते हैं। तो वैसे ही एक छोटा सा थिप्पी इसको बोलते हैं। उस थिप्पी को एक बॉक्स में आपको फेंकना है। थ्रो द मार्कर इन द फर्स्ट बॉक्स में आपको फेंकना है। देन ऑन वन लेग जंप ओवर दिस बॉक्स इनटू द नेक्स्ट वन। और इसमें फिर एक पैर पर इस बॉक्स के ऊपर से अगले बॉक्स में कूदे। मतलब हर एक बॉक्स में जाएं एक पैरों पर और फिर नेक्स्ट बॉक्स में जाएं। इस तरह से आपको जंप करना है उसमें। कीप इन द माइंड, लेकिन याद रखना, क्या ध्यान रखना है, यू कैन पुट बोथ योर फीट डाउन टुगेदर ओनली इन द बॉक्स मार्क्ड 4 to 5 and 7 to 8। लेकिन याद रखना है कि अपने दोनों पैर एक साथ नीचे 4 to 5 या 7 to 8 जो बॉक्स में सही से रखना है, ध्यान रखना है आपको। फिर क्या होता है, टेक केयर, ध्यान रखना, यू फीट शुड नॉट टच द लाइन। लेकिन ये भी ध्यान रखना है आपको कि वो जो आपके पैर जो लाइन है, उस लाइन या रेखा को छुए नहीं। वो लाइन को आपको टच नहीं करना है, ठीक है। आपके पैर लाइन पर नहीं आने चाहिए। इफ़ इट टच यू आर, यदि यह छूता है तो आप क्या करेंगे, क्या है आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसके आगे क्या होता है, आउट ऑफ द गेम। तो आप गेम से बाहर हो जाते हैं अगर वो लाइन आपको टच हो जाती है। पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक पैर से ही वो गर्ल, उसकी जो बड़ी सिस्टर है अवंतिका, एक पैर से ही वो जंप कर रही है। इसके बाद फिर क्या होता है नेक्स्ट, व्हेन यू रीच द लास्ट बॉक्स, जब आप आखिरी बॉक्स तक पहुँचेंगे,
ठीक है, आगे आखिरी डिब्बे तक पहुँचेंगे। टर्न अराउंड, फिर आपको वापस आ जाना, पीछे मुड़ना है। व्हेन कमिंग बैक, आप वापस आते समय। पिक अप द मार्कर एंड ब्रिंग इट बैक, वापस आते समय मार्कर उठा लें। जब आप एक चक्कर लगा के वापस आएंगे, आप हर बॉक्स पे टच करते हुए, जंप करते हुए जब वापस आएंगे तो जो आपका वो थिप्पी रहेगा उसको आप उठा लीजिएगा। नाउ थ्रो द मार्कर इन द नेक्स्ट बॉक्स, इसी तरह आप मार्कर को अगले बॉक्स में फेंक देना है आपको। सिमिलरली, सेम ऐसे ही हर बॉक्स में फेंकना है, यही आपको सिस्टम रहेगा। किसी लाइन को टच नहीं करना है, बॉक्स वाइज आपको जंप करते जाना है। कीप थ्रोइंग द मार्कर इन द ऑल बॉक्सेस वन बाय वन एंड कंटिन्यू द गेम, इसी तरह आपको फेंक कर इसी तरह आपको खेलते रहना है और इसी तरह आपको कंटिन्यू करना है ये गेम को। कंटिन्यू नंबर बाय नंबर बॉक्स देखिए, बॉक्स वन बाय वन एंड कंटिन्यू द गेम, इस तरह आपको नंबर वाइज बॉक्स फेंकना है और इस तरह कंटिन्यू आपको कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, द चिल्ड्रेन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन, बच्चे फिर खेलने लगते हैं, सारे बच्चे खेलने लगते हैं फिर से। सिंस एलॉन्ग चाची वाज वाचिंग देम प्ले, जो बच्चे गेम खेल रहे थे तो जो उनकी आंटी थी, वो चाची उनकी बहुत देर से उनको खेलते हुए देख रही थी। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, देखिए ये हैं इनकी आंटी, इस पिक्चर को कैसे देख रही हैं केयरफुली। तो ये आंटी भी इनके पिक्चर को देख रही थी। फिर क्या होता है, हम लोग आते हैं, हाँ फिर है सी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विथ देम, तो जो खेलते हुए देख रही थी तो वो जो आंटी थी उनका भी उनके साथ खेलने का मन कर दिया, उनको भी पसंद आ गया। सी फेल्ट लाइक प्लेइंग, उनको गेम पसंद आ गया। सी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग, तो वह खुद को पूछने से अपने मतलब खुद को पूछने से रोक नहीं पाई। कैन आई प्ले विथ यू, क्या मैं आपके साथ खेल सकती हूँ, आंटी ने पूछा बच्चों से। द चिल्ड्रेन लाफ्ड अलाउड, बच्चे जोर से हंसने लगे। बच्चे बोले कि आंटी भी खेलने के लिए बोले। फिर अवंतिका बोलती है, चाची यू विल प्ले, आप खेलेंगे, ये क्वेश्चन करती है अवंतिका, क्या आप खेलेंगे। चाची बोलती, डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले होप स्कॉच, तो चाची बोलती हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये गेम खेलना नहीं आता। एट योर एज वी प्ले सो मैनी डिफरेंट गेम, जब मैं आपकी उम्र की थी तो बहुत सारे गेम खेलती थी। नंदिता फिर क्या बोलती है, जो छोटी बहन है उसकी, अवंतिका की, विच गेम डिड यू प्ले चाची, नंदिता बोलती है तुमने कौन कौन से गेम खेले हैं चाची, वो अपने चाची से पूछती है। तो चाची बोलती है, लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक, 7 टाइल्स एंड गो मेनी मोर्स, उसने बोला कि हमने लंगड़ी टांग और छुपन छुपाई, जो हाइड एंड सीक होता है उसको हिंदी में छुपन छुपाई बोलते हैं। 7 टाइल्स यानी 7 टाइलें, एंड सो मेनी, बहुत सारे ऐसे गेम हम खेले हैं। इन कबड्डी अवर टीम वाज ए बेस्ट एमंग इन 10 विलेज, तो उन्होंने चाची ने क्या बोला, जो मेरी कबड्डी गेम थी, कबड्डी में हमारी टीम 10 गांव में से सबसे बेस्ट थी। ठीक है, सबसे बेस्ट थी हमारी कबड्डी टीम। इसके बाद फिर क्या होता है, फिर रजत क्या बोलता है, उस जो लड़का का नाम रजत है, वो रजत बोलता है, चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम, तो रजत बोलता है, चाची आपको इतना समय कैसे मिल गया। वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले, वो रजत बोलता है कि हम लोग को खेलने के लिए तो मुश्किल से समय मिलता है, आपको कैसे समय मिल गया। चाची बोलती है, यू आर सो बिजी वाचिंग, तुम लोग टीवी में बिजी रहते हो, टीवी ऑल टाइम, बहुत समय आप लोग उसी में बिताते हो, ज़्यादा समय। नंदिता क्या बोलती है, छोटी सिस्टर, चाची डिड चाचा प्ले दिस गेम टू, क्या नंदिता थी, वो नंदिता बोलती है, चाची क्या चाचा ने भी गेम खेले थे ऐसे गेम, तो चाची बोलती है, यू चाचा से, आपके चाचा, चाची बोलती हैं, आपके चाचा क्या कहते हैं चाचा, ही यूज्ड टू प्ले मार्बल्स, 7 टाइल्स, सिवरेस्टी लाइन, कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड सो मेनी अदर गेम्स द होल डे, तो चाची बोलती हैं कि आपके चाचा कहते हैं कि पूरे दिन कंचे
मार्बल्स मीन्स कंचे, 7 टाइल्स 7 टाइलें, व्रेस्टिल कुश्ती, व्रेस्टिल मीन्स क्या, व्रेस्टलिंग मीन्स क्या आता है, कुश्ती, कबड्डी, गिल्ली एंड डंडा, और बहुत सारे गेम खेले हैं आपके चाचा, पूरे दिन वो खेलते थे। वाइल फ्लाइंग काइट्स वी वुड इवन फॉरगेट हीज मील्स, लेकिन पतंग उड़ाते उड़ाते वह अपना खाना भी भूल जाते थे आपके चाचा जी, इतना गेम में व्यस्त रहते थे। फिर नंदिता बोलती है, चाची डू कम एंड प्ले, तो चाची आओ और खेलो तब। तो चाची बोलती है, स्टार्टेड प्लेइंग विथ द चिल्ड्रेन, चाची बच्चों के साथ खेलने लगी। दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर शॉर्ट वाइल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, इसके बाद वे सभी थोड़ी देर ही खेल रहे थे, तभी बारिश स्टार्ट हो गई। रेनिंग, बारिश स्टार्ट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए, देखिए ये इस बच्चों की बुआ और कौन है इसके, ये बच्चों की बुआ हैं और चाचा जी हैं। एट, देखिए अभी इसको चलो पढ़ते हैं। ऑल द चिल्ड्रेन ओ नो, सभी बच्चे, ओ नहीं बच्चों ओ नहीं, चाची बोली, लेट अस गो टू माई हाउस वी विल प्ले इनसाइड, चाची बोली चलो मेरे घर चलते हैं, अब अंदर हम लोग खेलेंगे, इनसाइड अंदर। द चिल्ड्रेन वेर हैप्पी टू हियर दिस, यह सुनकर बच्चे भी खुश हो गए। ऑल द, सभी, कम ऑन लेट अस गो चाची हाउस टू प्ले चिल्ड्रेन, और सभी आओ, सभी को बुलाई, आओ चलो चाची के घर खेलने चलते हैं, सभी बच्चे गए। द चिल्ड्रेन कम टू चाची हाउस, जब सभी बच्चे चाची के घर आए, तब क्या होता है, चाची के घर आए। इनसाइड द हाउस चाचा एंड बुआ वेयर प्लेइंग चेस, देखिए वही बोले थे, चाचा और बुआ चेस खेल रहे थे, चाचा और बुआ चेस खेल रहे थे। फिर अवंतिका क्या बोलती, बड़ी सिस्टर, व्हाट शुड वी प्ले, क्यों हम खेलना, हमें क्या खेलना चाहिए, वो क्वेश्चन पूछ रहे, हमें क्या खेलना चाहिए। रजत बोलता है, लेट अस प्ले हाउस हाउस, हम लोग घर घर खेलेंगे। इसके बाद बच्चे, चिल्ड्रेन यस लेट अस प्ले हाउस हाउस, बच्चे बोले चलो हम लोग घर घर खेलेंगे। रजत बोला, इफ वी हैड अ डॉल वी कुड हैव प्लेड विथ इट, रजत बोलता है अगर हमारे पास डाल होगी तो हम लोग डाल के साथ, अगर हमारे पास डाल होती तो हम डाल के साथ खेल सकते थे। चाची बोली, डू यू वांट अ डाल, क्या तुम्हें डॉल चाहिए। लेट अस मेक ए राइट अवे, आइए हम एक सुंदर बनाते हैं उसको, डाल को। सम चिल्ड्रेन वांटेड टू प्ले कैरम एंड अदर्स लूडो, और कुछ बच्चे ने कैरम और लूडो खेलना चाहते थे। दे फार्म्ड ग्रुप एंड स्टार्टेड प्लेइंग, वो सभी बच्चे ग्रुप बनाए और खेलना स्टार्ट कर दिए। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। राइट द नेम ऑफ द गेम्स मेंशन इन द लेसन इन द टेबल बिलो, तो इसमें देखिए कुछ खेल के नाम दिए गए हैं, और मेक ए हाउस इन द फ्रंट ऑफ दोज गेम इन वन प्लेड इंडोर, जो इंडोर होगा उसके सामने आप इस तरह का पिक्चर ड्रा करना है हाउस की जैसे, और अगेंस्ट द आउटडोर गेम्स मेक ए, और जो आउटडोर गेम होगा उसके जैसे ट्री बनाना है आपको। डू नॉट फॉरगेट राइट द नंबर ऑफ प्लेयर नीड फॉर द गेम, और किस गेम के लिए हमें कितने खेल की ज़रूरत होती है वो आपको लिखना है, नंबर्स। इफ़ सम अदर थिंग्स आर आल्सो नीडेड टू प्ले द गेम, और कितने कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है उनके भी आपको नाम लिखना है, देयर नेम एज वेल। तो यहाँ पे देखिए मेंशन है, नेम द गेम्स मेंशन इन द लेसन, तो यहाँ पे कुछ गेम हैं जैसे स्टेपू, देखिए दिया गया है, सब इसको मेंशन करना, मैंने यहाँ पे मेंशन किया, इसको आप नोट कर लीजिए। स्टेपू देखिए आउटडोर है, इसके लिए नंबर्स ऑफ प्लेयर्स, इसके लिए 2 प्लेयर्स चाहिए, और थिंग्स नीडेड, और स्टेपू एंड चाक,
तो ये इस गेम में हो गया। अब लंगड़ी टांग देखते हैं, ठीक है। अब लंगड़ी टांग में भी आउटडोर गेम है। इसके लिए 5 to 6 प्लेयर्स चाहिए। और स्टेपू एंड चाक, और ये देखिए हाइड एंड सीक, इसमें चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाइड एंड सीक इसके आउटडोर भी आप खेल सकते हैं और इनडोर दोनों में ये गेम खेल सकते हैं। इसके लिए 2 to 5 स्टूडेंट या चिल्ड्रेन रहेंगे तो आपके गेम खेल सकते हैं। इसे भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 7 टाइल्स आउटडोर गेम है। इसके लिए 4 प्लेयर्स चाहिए। इसे भी कोई थिंग्स की ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, थिंग्स नीडेड नहीं है। इसके बाद स्टोन आप हाउस में भी खेल सकते हैं। इसके लिए 2 प्लेयर्स चाहिए। 5 स्मॉल स्टोन आपको चाहिए। ये है रेस्टलिंग, कुश्ती आप आउटडोर कर सकते हैं और करेंगे, और ये इसके लिए 2 प्लेयर्स चाहिए, और ये आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। गिल्ली डंडा आउटडोर गेम है। इसके लिए 2 प्लेयर्स चाहिए। गिल्ली एंड डंडा, इसके लिए क्या थिंग्स चाहिए, थिंग्स नीडेड, गिल्ली एंड डंडा। कबड्डी के लिए आपको आउटडोर जाना पड़ेगा। इसके लिए 7 यानी 40 प्लेयर्स होने चाहिए। ये भी आप कोर्ट में खेल सकते हैं। मार्बल्स आउटडोर गेम है। इसके लिए 2 प्लेयर्स चाहिए, और ये भी इसके लिए मार्बल चाहिए आपको। इसके बाद काइट, ये आउटडोर गेम है काइट। इसके लिए 1 प्लेयर चाहिए। काइट एंड थ्रेड, धागा और पतंग चाहिए इसके लिए। चेस आपको इंडोर है। इसके लिए 2 प्लेयर्स चाहिए। और चेस बोर्ड, इसके लिए भी आप इंडोर है। इसके लिए 2 लोग चाहिए। एंड हाउस, ये इसके लिए आप इंडोर खेल सकते हैं, लेकिन 10 लोग चाहिए। डॉली टॉय, ठीक है। इसके बाद कैरम भी आप इंडोर खेल सकते हैं। इसके लिए 4 लोग चाहिए। कैरम बोर्ड केज, इसके लिए कैरम बोर्ड थिंग्स नीडेड। लूडो के लिए आप इंडोर गेम है ये। इसके लिए 4 पर्सन्स प्लेयर्स चाहिए। लूडो बोर्ड्स, लूडो बटन आपको चाहिए। तो ये चलो, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज आते हैं। डू यू प्ले एनी गेम सिमिलर टू होप स्कॉच, तो क्या आप भी ऐसे कोई गेम खेले हैं हॉप स्टॉप की तरह। व्हाट डू यू कॉल इट, उसको आप क्या बुलाते हैं अपने लैंग्वेज में। ड्रा द फिगर दैट यू मेक, आप उसका पिक्चर बनाइए और उस गेम को यहाँ पे इस पे आपको नीचे बनाना है और उसको खेलिए आप, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है। डू यू प्ले सम गेम विथ योर फैमिली मेम्बर्स, तो आपके परिवार में कुछ लोग खेल खेलते हैं जो आपके फैमिली मेम्बर। विच गेम विथ होम, तो किसके साथ किस खेल के साथ और किसके साथ आप खेलते हैं। तो आप जैसे सपोज दैट आप सिस्टर के साथ खेलते होंगे। और जैसे लूडो हुआ, मदर भी लूडो के साथ खेलते होंगे, फादर के साथ भी लूडो खेलते हैं। कैरम बोर्ड भी लिख सकते हैं, जो आप गेम खेलते हैं। चेस भी लिख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, डिफरेंट भी। अब देखिए, डू यू नो द नेम ऑफ एनी फेमस स्पोर्ट पर्सन इन योर एरिया, तो क्या आपके जो एरिया में है उसमें जो फेमस स्पोर्ट पर्सन है, जो खिलाड़ी का नाम आप जानते हैं। इफ़ यस, यदि हाँ, तो राइट हर, उनके नेम लिखिए। एंड द गेम विच इज ही एसोसिएट, तो आप उनका नाम भी लिखना है और खेल के नाम भी लिखना है, और वो जिससे वो जुड़ा है उससे भी लिखना है। तो ये आप पता करिएगा, लिखिएगा। डू इट योर सेल्फ, आपको ये स्वयं करना है। हाउ मैनी गेम्स डू यू नो विच वी प्ले विथ अ बॉल, राइट देयर नेम इन द बॉल, आप कितने गेम जानते हैं जो गेंद से खेलते हैं, जैसे उनके पास उनके नाम आप लिखिए। तो जैसे क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, लाउन टेनिस, फुटबॉल, इस तरह आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप नोट कर लीजिएगा। हैव यू हर्ड ऑफ सानिया मिर्जा, क्या आप सानिया मिर्जा के बारे में सुना है। सी आल्सो प्ले अ बॉल गेम, वह बॉल गेम भी खेलती हैं। फाइंड आउट विच वन एंड राइट इट्स नेम, पता लगाना है कौन सा है, उसका नाम आपको लिखना है। तो यस, सानिया मिर्जा प्ले लाउन टेनिस, वो लाउन टेनिस के साथ खेलती हैं। विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट, तो आपको कौन सा सबसे ज़्यादातर गेम पसंद है, वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्रिकेट मेंशन किया, आप डिफरेंट भी मेंशन कर सकते हैं।
फाइंड आउट फ्रॉम द एल्डर्स इन योर फैमिली आर इन द नाइबरहुड। आपको अपने परिवार आसपास जो एल्डर लोग हैं, बुजुर्ग लोग, उनसे पता करना है। विच गेम द प्ले व्हेन दे वेयर चिल्ड्रेन। जब वे बच्चे थे तो कौन सा गेम खेलते थे, उनसे पूछना है और वहाँ पे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किए, गिल्ली डंडा, लूडो, फुटबॉल, हाइड एंड सीक, etc। और नेक्स्ट लास्ट पेज है ये। मैच द रीडल विथ द पिक्चर, राइट द नेम ऑफ द गेम इन द गिवन स्पेस। नीचे क्या चित्रों के साथ आपको कुछ पजल दिए गए हैं, रीडल। इस चीज़ को आपको पढ़ना है और उसके स्थान पर उनके नाम भी लिखना है। तो चलिए पढ़ते हैं। स्मॉल एंड कलर्ड आर दीज ग्लास बॉल्स। छोटे और कलरफुल, जो छोटे और कलरफुल वो होते हैं ग्लास बॉल। एंड टू विल गेम यू आइम द देम आल। जीतने के लिए आपको इन सभी की निशाना लगाना पड़ता है, जैसे वो मार्बल्स हैं। तो इसको ये मार्बल इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ यू लैंड ऑन ए स्नेक टू नॉट फ्राउन। यदि आप सांप के संपर्क में आ जाते हैं तो क्या घबराना नहीं है। इफ़ दिस गेम यू गो अप एंड डाउन। इस गेम से अप डाउन नीचे होते रहते हैं, तो ये स्नेक गेम है। इट हैज़ नो विंग्स। इनके पंख नहीं होते। बट इट कैन फ्लाई। लेकिन वे उड़ सकते हैं। हाई, बहुत ऊंचाई में आकाश में उड़ सकते हैं, तो वो है काइट। और नेक्स्ट है, वन द बोर्ड ऑफ स्क्वायर ब्लैक एंड वाइट। एक स्क्वायर शेप का बोर्ड होता है, वाइट और सफ़ेद उसमें बॉक्स होते हैं। देयर आर किंग, उसमें एक राजा होता है, एक रानी होती है। एंड द नाइट, और शूरवीर भी होते हैं, तो वो है चेस, शतरंज। किंग क्वीन एज द जैक 52 ऑफ द मेक ए पैक। तो जो राजा रानी और इक्का और जय के जैसे एक होता है, इसमें पूरे 52 आप में के पैक, 52 का पूरा पैक होता है। ये एक कार्ड्स गेम होता है, यानी पत्ता गेम, पिक्चर में देख सकते हैं। और लास्ट है, ये है, ये कार्ड्स गेम है, ये स्नैक लैडर है। 4 and 6 इन योर कैन गेट ए सेंचुरी इज श्योर आई कैन बेट। चौका और छक्का मिल सकता है किसमें, शतक पक्का है। शर्त लगा सकता है कौन, किसमें लगा सकते हैं, आई कैन बेट, शर्त लगा सकता है, वो है क्रिकेट। क्रिकेट में ऐसा गेम में ये सब होता है, छक्का चौका 4 6 इसमें ही आते हैं। ये है लास्ट क्वेश्चन, बिसाइड प्लेइंग व्हाट इज डू यू डू। तो खेलने के अलावा और आप क्या करते हो, अपना लिखना है। तो रीडिंग, गो टू स्कूल जाते हैं, वाचिंग टीवी देखते, हेल्प मदर इन वर्क, आपके माँ के काम में हेल्प करते, डांसिंग एंड राइटिंग, इस तरह आप मेंशन कर सकते हैं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बिसाइड देयर वर्क व्हाट इज डू यू फैमिली मेम्बर्स डू। कलर द पिक्चर विच शो व्हाट योर फैमिली मेम्बर्स डू इन देयर फ्री टाइम। ठीक है, आपके परिवार में जो भी फैमिली मेम्बर हैं उनके काम के अलावा क्या करते हैं, तो उसको जो उन लोग में नीचे दिया गया इसमें कलर आपको भरने हैं, जो खाली, और जो खाली बॉक्स है इसमें अदर गेम भी आपको मेंशन, जो काम करते हैं वहाँ पे आपको ड्रॉ करना है इस स्थान पर, उनके नाम भी लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये जो आपके फैमिली मेम्बर जो अदर वर्क करते हैं, यहाँ पे 3 बॉक्स है, यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा, ड्रा कर लीजिएगा, उनके नेम भी लिख लीजिएगा। तो डू इट योर सेल्फ, आप खुद करिएगा इसको। हर घर का अलग अलग वर्क होते हैं पेरेंट्स के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।